ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें योग के एग्जाम के यूजीसी नेट में जो जिस तरह के टॉपिक या जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका एक समराइज करके मैं कर रहा हूँ एक समरी के रूप में, और बहुत कम टाइम में हम इसको रिवीजन कर सके आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम करेंगे योग का इतिहास या फाउंडेशन ऑफ योग। तो इसके संबंध में हम कुछ बातें करेंगे। पाणिनि ने योग शब्द की उत्पत्ति युजिर योगे एवं युज समाधो युज संयमने इन 3 धातुओं से की है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे कई जगह पे, तो एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोर्ड पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। युजिर योगे महर्षि पाणिनि ने किए थे। ये नाम के साथ आप नाम इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। युजिर योगे एवं युज समाधे, इस स्पेलिंग के साथ आप लिखिएगा जैसे मैंने बोर्ड में लिखा है। और युज संयमने, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग तरह से, तो आप इसको युज संयम इन 3 धातुओं से बनी है या इन 3 धातुओं से बताए हैं। युजिर योगे अर्थात क्या होती है, इसका मतलब जोड़ना, मिलाना, मेल इत्यादि। इसी के बेसिस पे जीवात्मा और कहा गया कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन क्या होती है, योग कहलाता है। और अंत में इसी को हम समाधि भी कहते हैं, इस अवस्था को हम समाधि भी कहते हैं। वशिष्ठ संहिता में बताया गया है कि समाधि ही समतावस्था जीवात्मा परात्मा ने, तो जीवात्मा परमात्मा ने अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन होती है इसको समाधि ही समतावस्था जीवात्मा परमात्मा ने, परमात्मा ने मतलब ईश्वर के साथ मर्ज होना, जीवात्मा परमात्मा के साथ मिलना। महर्षि पातंजलि ने योग शब्द के जो जो अर्थ बताए हैं, योग शब्द को समाधि के अर्थ में प्रयोग किए हैं महर्षि पातंजलि ने। तो ये हमारा पहला था। सेकंड क्या है हमारा, महर्षि पातंजलि ने क्योंकि एग्जाम में नाम के साथ आते हैं इसलिए महर्षि पातंजलि ने योग शब्द को समाधि के अर्थ में प्रयुक्त किया है। ये आप याद रखो, योग शब्द को समाधि के लिए प्रयुक्त किए। व्यास जी ने योग योगः समाधि कहकर ही समाधि कहे है, और वाचस्पति मिश्र जी ने भी ऐसा ही कहा है। संस्कृत में व्याकरण के आधार पर अगर हम योग के बारे में बात करें तो संस्कृत के व्याकरण के आधार पर
अभी हमने जो किया था, अलग अलग दृष्टिकोण से योग की परिभाषा महर्षि पाणिनि ने क्या कहे थे, इसका हमने देखा। हमने महर्षि पतंजलि ने क्या कहे थे, इसका हमने देखा। हमने वेद व्यास जी ने क्या कहे थे, उसका हमने देखा। हमने संस्कृत व्याकरण के आधार पर अगर हम योग की बात करेंगे तो हम पाएंगे तीसरा पॉइंट है युज्यते एतद इति योगा। पहला क्या है, युज्यते युज्यते एतद इति योग, यानी चित्त की वह अवस्था जब चित्त की समस्त वृत्तियों में जब एकाग्रता आती है, जिसको हम कर्म कारक के रूप में कहते हैं, वह क्या होती है, युज्यते एतद इति योगा। इसको आप याद रखना। दूसरा क्या है आपका सेकंड पार्ट, युज्यते अनेक इति योगा। युज्यते अनेक इति योगः। इसका मतलब वह साधन जिससे समस्त चित्त के वृत्तियों में जब एकाग्रता आती है, या समस्त चित्त की वृत्तियों में जब एकाग्रता लाई जाती है, इसको हम कहते हैं करण कारक के रूप में। तो उसको कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं युज्यते अनेक इति योगः। इसके बाद थर्ड, ये शब्दों के साथ पूछेगा, ऐसे परिभाषा के साथ पूछेगा इस तरह से, इसलिए आप इसको याद करेंगे। इनमें से क्वेश्चन पक्का बनते हैं, बहुत बार पूछा गया है अलग अलग जगह पे। युज्यते तस्मिन् इति योगः। अर्थात वो साधन जहाँ चित्त की वृत्तियों की एकाग्रता उत्पन्न की जाती है, उसे हम कहते हैं युज्यते तस्मिन् इति योगः। फिर चौथा पार्ट में बताया गया है कि युज संयमने, युज संयमने, अर्थात वश में, इसका अर्थ मतलब होता है वश में करना या इंद्रियों को वश में करना। तो ये हमने देखा कि अर्थ मतलब योग शब्द का जो अर्थ है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के आधार पे हमने इसको कलेक्ट किया है कि ऐसे ऐसे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस अलग अलग वाईसीबी में या यूजीसी नेट के एग्जाम्स में, या अलग अलग जो जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे संबंधित आए थे, इसलिए इसको हमने कवर किया। अब योग की कुछ परिभाषाएं हैं, महर्षि पतंजलि ने कहे हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसको आप याद रखना योग सूत्र के साथ, योग चित्त, योगश्चित्त योगश्चित्त वृत्ति निरोध। ये पतंजलि योग दर्शन के
पहला चैप्टर के सेकंड श्लोक है। अर्थात इसमें इसका अर्थ क्या होगा, चित्त के सभी वृत्तियों के जो विरोध, जब चित्त के सारे वृत्तियां जब निरोध अवस्था आती है तो उसको हम योग कहते हैं। फिर भगवत गीता में भी हमारे योग की परिभाषा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समाभूत्वा समत्तम योग उच्यते। याद रखना, इस श्लोक की संख्या पूछे गए हैं। समत्तम योग उच्यते भगवत गीता के चैप्टर 2 श्लोक नंबर 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समाभूत्वा समत्तम योग उच्यते। समत्तम योग उच्यते, आपका लाइन याद रखना, ये भगवत गीता के द्वितीय चैप्टर के 48। समत्तम, ये पहला परिभाषा था। समत्वम योग उच्यते। समत्व की भावना ही योग होता है। ये भगवत गीता के, इसके पहले आपका श्लोक मैंने छोड़ दिया, इसमें पहले है योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा, फिर है समत्तम योग उच्यते। ये भगवत गीता दूसरे का 48 श्लोक नंबर 48। फिर इसका क्रम याद रखना, चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 48 है ये चैप्टर, ये संख्या पूछे गए हैं कई बार। फिर सेकंड में भगवत गीता के ही है, योग कर्म सुकौशलम। कॉपी में लिखते रहना, आप लोग नोट करते रहना, योग कर्म सुकौशलम। योग कर्म सुकौशलम। कर्म की कुशलता ही योग है। ये भी हमारा भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के श्लोक नंबर 40 है। 2 ऑफ 50 है, श्लोक नंबर 50 है भगवत गीता के द्वितीय चैप्टर में। तो देखना आपने कि द्वितीय में ही जो है दोनों चीजें इसमें दिया है। योग की परिभाषा जो है, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ये भी है और ये भी, देखो दोनों दोनों क्या आपका चैप्टर 2 में ही है। पहला क्या है 48 नंबर पे है, ये क्या 50 नंबर पे है, याद रखना इसको। इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात कार्य का जो कुशलता है, यानी कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। योग कर्म सुकौशलम, अर्थात ईश्वर को समर्पित करके जो हम अनासक्त भावना से जो हम करते हैं, केवल ये योग है, ये कर्म कहा गया है। किसी और कर्म के बारे में नहीं कहा गया किताब में। ईश्वर का पूर्ण समर्पण करके अनासक्त भाव से जो कर्म करते हैं उसको हम योग कहते हैं। मुख्य परिभाषा ऐसा ही है, ये है। इसके अलावा कठोपनिषद में भी है कि पंच इंद्रिया, मन व बुद्धि की स्थिरता की अवस्था का योग कहते हैं। और योग के दूसरे जो उपनिषद है
योग के याज्ञवल्क्य उपनिषद में भी बताया गया है कि संयोग योग इत्युक्त्वा जीवात्मा परमात्मनु। इस प्रकार से अलग अलग जगह पे योग शिखा उपनिषद में भी योग की परिभाषा बताई गई है कि अपान व प्राण की एकता करना ही योग होता है। अर्थात इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्र नारी का जो मिलन होती है, सूर्य और चंद्र नारी के संयोग या उसके मिलन को भी हम योग कहते हैं। अगर एग्जाम में आता है तो अलग अलग। अग्नि पुराण में कहा गया है कि ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता करना योग होता है। इसी प्रकार से योग शिखो उपनिषद में महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है योग की। अपान व प्राण की एकता करना योग होता है, अर्थात सूर्य और चंद्र नाड़ी का संयोग तथा परमात्मा से जीवात्मा का संयोग योग कहलाता है। इस प्रकार से अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन मुख्य परिभाषाएं जो एग्जाम में अब तक पूछे गए थे उनको ये है इस प्रकार से। अब हम करेंगे योग की पद्धतियां। योग की पद्धतियां। योग में क्या है, एक होता है आपका जो हम परंपरा के आधार पर जो योग होते हैं, इसमें क्या होती है हमारे पहले क्या है, जैसे राजयोग हो गया, राजयोग। फिर हमारा आता है भक्ति योग, जो परंपरा में जो है राजयोग भक्ति योग। फिर हमारा आता है हठ योग। फिर होती है हमारा ज्ञान योग। कॉपी में आप नोट करना, इन सबको याद करना। ज्ञान योग, कर्म योग, इत्यादि। ये हमारे क्या है परंपरा के आधार पर है, इसको हम परंपरा पद्धतियों के आधार पर हम योग को हम जानते हैं। सेकंड क्या है, कुछ अंगों के आधार पे, जैसे हम कहते हैं कि सप्तांग योग, योग के जो 7 अंग है, सप्तांग योग। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि अष्टांग योग। षड योग, इस प्रकार से अलग अलग इत्यादि। हमने क्या पढ़ा, ये सेकंड वाला पार्ट, ये हमारे अंगों के आधार पर योग का विवरण, ये अंगों के आधार पर हमें जो योग के बारे में बताया गया है। फिर आता है संप्रदाय के आधार पर योग। संप्रदाय के आधार पर क्या करेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि बौद्ध संप्रदाय संप्रदाय में है या जैन संप्रदाय में है, जैसे शिव योग संप्रदाय का था। शिव योग, बौद्ध योग,
सिद्धि योग, इत्यादि। यहाँ से आपने क्लासिफिकेशन किया कि योग के विभिन्न प्रकार क्या क्या होती है। इसके बाद कुछ व्यक्ति विशेष में भी आता है, जैसे कि अयंगर पद्धति हो गया, शिवानंद पद्धति हो गया, ऐसे ऐसे आपका व्यक्ति विशेष में भी हमारे योग के पद्धति आती है। इसको अगर हम एक साथ समराइज करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको। हम कहेंगे योग की पद्धतियाँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। योग की, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ऐसा ले सकते हैं। योग की पद्धतियाँ, परंपराओं के आधार पे पहला था ये पहला हो गया। सेकंड क्या हो गया? अंगों के आधार पे, जैसे अष्टांग योग हो गया, सप्तांग। किरण संगीत में हम देखते हैं कि अंगों के आधार पे योग है, तो ये आधार पे। तीसरा क्या हो गया? संप्रदाय के आधार पे, जैसे बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय। इसको आप लोग याद कर लेना पूरा, और हम इसका टेस्ट भी लेंगे संप्रदाय के आधार पे। फिर चौथा क्या है? व्यक्ति या स्थान के विशेष पे, व्यक्ति या स्थान के विशेष पे। इसका आधार पे योग, जैसे कि अयंगर योग पद्धति हो गया, शिवानंद योग पद्धति हो गया,